दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज हम जानेंगे कि आखिर वज्रयान किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपने बुद्ध धर्म में क्या है कि वज्रयान का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन काफ़ी लोग ये नहीं जानते कि आखिर वज्रयान किसे कहते हैं। तो दरअसल दोस्तों बुद्ध धर्म में क्या है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं, जिसमें से है हीनयान, महायान और वज्रयान। इन सभी को बुद्ध धर्म के संप्रदाय माना जाता है। ये सभी बुद्ध धर्म की 3 शाखाएं मानी जाती हैं। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध धर्म जो है कई शाखाओं में टूट गया था, कई शाखाओं में विभक्त हो गया था। इनमें से हीनयान और महायान जो है 2 संप्रदाय हैं, जिनकी चर्चा मैंने जो है पिछले वीडियोस में भी की है। अगर आप हीनयान और महायान के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आज हम दोस्तों बात करेंगे वज्रयान के बारे में कि आखिर वज्रयान किसे कहते हैं। तो दोस्तों मुख्य रूप से अगर भारत में देखा जाए तो 5वीं और 6वीं शताब्दी के आसपास भारत में बुद्ध धर्म में जो है तंत्रों और मंत्रों का प्रभाव आने लगा था। और इन्हीं तंत्रों और मंत्रों के प्रभाव के कारण बुद्ध धर्म में एक नई शाखा का जन्म हुआ, जिसे वज्रयान नाम दिया गया। वज्रयान का मानना यह है कि व्यक्ति जो है एक ही जन्म में ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, यानी कि वज्रयान जो है ज्ञान प्राप्ति का एक तरह से शॉर्टकट है। यानी कि यह एक तरह से शॉर्टकट वाला रास्ता है जिसके द्वारा जल्दी से जो है ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। वज्रयानियों का मानना यह है कि जब व्यक्ति को एक ही जन्म में ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है तो उसको जन्म जन्मांतरों की प्रतीक्षा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि तंत्रों और मंत्रों की सहायता से एक ही जन्म में तीव्र गति से ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है। और दोस्तों मुख्य रूप से वज्रयान में ज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए तरह तरह के मंत्रों, अनुष्ठानों और अनेक तरह की साधनाओं का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि वज्रयान को मुख्य रूप से तंत्रयान, मंत्रयान, यहाँ तक कि तांत्रिक बुद्ध धर्म की शाखा कहा जाता है। दोस्तों वज्रयान को मुख्य रूप से तिब्बती बौद्ध धर्म के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भारत में 8वीं शताब्दी का समय था तो उस समय एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे जिनका नाम था पद्मसंभव। पद्मसंभव ने क्या किया कि वज्रयान की परंपरा को जो है वो भारत से तिब्बत लेकर के चले गए। और तब से दोस्तों तिब्बत में जो ये परंपरा है ये बौद्ध धर्म का मुख्य रूप से प्रमुख केंद्र बन गई, ये बौद्ध धर्म का प्रमुख रूप से हिस्सा बन गई। और इस तरह दोस्तों इसके बाद जो है यह शाखा जो है चीन, मंगोलिया और जापान जैसे देशों में पहुंची। इस तरह दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत का जो उत्तर पूर्व का इलाका है, यानी कि जो एशिया का दक्षिण पूर्वी इलाका है, वहां पर यह जो परंपरा है प्रमुख रूप से फली फूली। जो वज्रयान में विश्वास रखते हैं उनका ये मानना है कि जो मुक्ति प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, जो सबसे उत्तम मार्ग है, वो है वज्र की प्राप्ति। यानी कि दोस्तों वज्र का अर्थ होता है जो हीरे की तरह कठोर है। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में जो वज्र का संबंध है वो है इंद्र के हथियार से। वज्रयान में माना जाता है कि जो तंत्र हैं, मंत्र हैं और तांत्रिक अनुष्ठान हैं, उसके द्वारा जो है व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। और दोस्तों बाद में जो वज्रयान के छोटे छोटे और संप्रदाय बने वो यहाँ तक पहुँच गए कि उन्होंने जो है शराब, मांस और संभोग को भी मुक्ति प्राप्ति का साधन माना। वज्रयान में मुख्य रूप से जो बुद्ध हैं, जो तारा देवी है और जो अवलोकितेश्वर है, उनको जो है साधना का मुख्य केंद्र माना जाता है। यानी कि इन तीनों का जो है इस वज्रयान में बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों वज्रयान परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो तंत्र के ज्ञान की शुरुआत है वो शाक्य मुनि बुद्ध और बोधिसत्व वज्रपाणि के द्वारा शुरू की गई थी। लेकिन दोस्तों कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो तंत्र की शुरुआत हुई थी वो भारत में 5वीं शताब्दी में हुई थी। दोस्तों वज्रयान का जो सबसे अधिक विकास है वो 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ। और दोस्तों वज्रयान में जो तंत्र मंत्र की चीज़ें हैं, जो तांत्रिक प्रथाएं हैं, उन सब चीज़ों ने क्या किया कि आगे चलकर समाज में ऐसे अनेक लोग हुए जिन्होंने इन सब चीज़ों का गलत अर्थ निकाला। और इस तरह दोस्तों समाज में अंधविश्वास, पाखंडवाद और जादू टोनी जैसी चीज़ें जो है बढ़ने लगी। यहाँ तक कि दोस्तों वज्रयान में जो मुख्य रूप से तंत्र मंत्र की चीज़ें हैं, जो मूर्ति पूजा पर विश्वास है, जो अनेक देवी देवताओं को पूजने की प्रथा है, इन सब चीज़ों ने क्या किया कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच के अंतर को जो है कम कर दिया। और आगे चलकर जब बौद्ध धर्म जो है अनेक संप्रदायों में विभक्त हो गया, अनेक संप्रदायों में बट गया, तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ कि भारत में 13वीं शताब्दी तक आते आते भारत से जो है बौद्ध धर्म लगभग समाप्त हो गया। इस तरह दोस्तों अगर देखा जाए तो वज्रयान जो है अपने जन्म स्थान भारत से तो लुप्त हो गया, लेकिन एशिया के दक्षिण पूर्वी देशों में जो है इसकी परंपरा और इसकी संस्कृति जो है फलती फूलती रही, वहाँ पर इसकी परंपरा जो है बची रही। और आज अगर देखा जाए तो वज्रयान की जो परंपरा है वो मुख्य रूप से तिब्बत में है, इसीलिए इसको तिब्बत का बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी बात वज्रयान की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।